गाइस, दिस इज श्रेया एंड वेलकम टू माय चैनल इन्फोशन। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी एनवायरनमेंट डे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। ये यूनाइटेड नेशन का स्टार्ट किया हुआ एक बहुत ही अच्छा अवेयरनेस कैंपेन था, जो कि उसने 1974 में स्टार्ट किया था, जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इमर्जिंग एनवायरनमेंट इश्यूज, मरीन पोल्यूशन, ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन, वाइल्ड लाइफ क्राइम्स एंड ये जो है एक एनवायरनमेंट डे, वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ओवरऑल 143 कंट्रीज़ हर साल एनुअली एक मीटिंग रखती हैं और वो एक थीम डिसाइड करती हैं जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दीज एनवायरमेंटल इश्यूज़। एंड ये जो थीम डिसाइड जब होती है, तो जो एक मेजर कॉरपोरेशंस होती हैं, एनजीओज़ होते हैं और बहुत सारी जो एनवायरमेंट के लिए लोग काम करते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ये इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं एंड एक एडवोकेट की तरह काम करते हैं जस्ट फॉर दीज एनवायरमेंटल इश्यूज़। आपको पता है कि लास्ट 5 डिकेड से जो ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इट हैज़ बीन सपोर्टिंग actions and spreading awareness and also done a lot to improve these environment issues। अगर हम बात करते हैं थीम के बारे में, तो जो 2020 की थीम है दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी, और कोलंबिया इसको होस्ट करेगा विद द पार्टनरशिप ऑफ जर्मनी। अगर हम बात करते हैं कि कोलंबिया इसको होस्ट क्यों कर रहा है, तो कोलंबिया एक लार्जेस्ट नेशन है बायोडाइवर्सिटी के मामले में, और इट होल्ड्स प्लैनेट्स 10% बायोडाइवर्सिटीज़। और वहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इट ऑल्सो होल्ड्स फर्स्ट रैंक इन द स्पीशीज़ ऑफ birds and orchid diversities, and second in the species of butterflies, amphibians and freshwater fishes। If we talk about human impacts on environment, तो जो सबसे पहले जो मेजर इम्पैक्ट है दैट इज़ ओवर पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे हम जो ह्यूमंस होते हैं उनकी नीड होती है मोर एंड मोर लैंड्स की। देन दे कैप्चर मोर एंड मोर लैंड्स एंड फॉर दैट they destroy our ecosystem, they cut many trees, they destroy many species and even जितने ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं तो उतना ज़्यादा क्या होता है, जो CO2 होता है वो एक रेज होने लगता है। और CO2 जब रेज होता है तो जो एटमॉस्फेयर में, जो हमारे एयर में जब CO2 लेवल रेज होता है, तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनको उससे प्रॉब्लम्स होती हैं, दे ऑल्सो गेट एंडेंजर्ड। एंड काफ़ी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हैं उसकी वजह से। एंड जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो हम मोर एंड मोर यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स स्टार्ट कर देते हैं, और जब फॉसिल फ्यूल्स ज़्यादा स्टार्ट होता है तो उससे भी क्या होता है, CO2 बहुत ज़्यादा रेज होने लगती है। और CO2 अगर रेज होती है और पेड़ कम होते हैं तो एवरी वन नोज दैट व्हेन CO2 राइजेज दैट लीव्स अ बैड इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट, और वो ह्यूमंस के लिए भी बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। अगर हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉब्लम के बारे में, तो पोल्यूशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द करेंट वर्ल्ड। पोल्यूशन हर जगह, और लोग कंटिन्यूसली इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसको कंट्रोल करने की जगह लोग अभी भी इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। अगर हम यूएस के बारे में ही बात करें तो यूएस में हर साल 143 बिलियन मेट्रिक टन एयर पोल्यूशन वो अकेला क्रिएट करता है। अगर ये तो अकेले यूएस की बात हुई, पर अगर हम सारे कंट्रीज़ का मिला दें तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो सकता है। और हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक फ्रेश वाटर सोर्स भी नहीं है पानी पीने के लिए, और हम कंटिन्यूसली ऐसे जो मीन्स हैं जैसे एयर वाटर पोल्यूशन, इसको कंटिन्यूसली हम ख़राब करते चले जा रहे हैं, और जबकि इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं दोबारा से रिप्लेनिश होने में। अगर हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, तो हम ऐसे बहुत सारे अपने कंफर्ट के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि ऐसे बहुत हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करती हैं, ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करती हैं जिससे कि ह्यूमंस को एक हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं, और बहुत सारे एनिमल स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हो जाते हैं। और
अब अगर हम बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन के बारे में, तो लोग फार्मिंग के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स यूज़ करते हैं जिससे कि उनकी फार्मिंग इंक्रीज़ हो और उनको प्रॉफिट हो, बट वो ये भूल जाते हैं कि सॉइल जो कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उसको रिप्लेनिश होने में, और वो उसको इतने अपने थोड़े से बेनिफिट के लिए इतना ज़्यादा हार्म कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम वाटर पोल्यूशन के लिए बात करें तो बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं जो कि अपना जो टॉक्सिक केमिकल्स है, जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उसको वाटर में डंप कर देती हैं रिवर्स में, और वो जाके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रिवर के साइड में रहते हैं और वो उसको ड्रिंक करते हैं, उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, डिसीज़ हो जाता है, बहुत एनिमल्स और ह्यूमंस की डेथ हो जाती है, एंड इवन बहुत सारे पैंडमिक्स एपिडेमिक्स ये फैलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो आप सभी को पता है कि हम जितना ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करते हैं अपने कंफर्ट के लिए, उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं जिसकी वजह से CO2 लेवल राइज़ हो रहा है, और CO2 लेवल जब इंक्रीज़ होता है एटमॉस्फेयर में, तो जो टेम्परेचर होता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता चला जाता है, और उसकी वजह से बहुत सारे जो ग्लोबल इश्यूज़ होते हैं, जो एनवायरनमेंट इश्यूज़ होते हैं, वो अराइज होते चले जा रहे हैं। इवन उसका एक बहुत बड़ा जो हम इम्पैक्ट दे सकते हैं दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, और जो आर्कटिक आइसलैंड्स एंड ग्लेशियर हैं वो मेल्ट होके ओशन लेवल को राइज़ कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 3.42 mm पर ईयर। इवन जो इतनी ज़्यादा हीट हो रही है उसकी वजह से वाटर मोर एंड मोर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसी की वजह से आइस मेल्ट हो रही है। एंड अगर हम देखें तो 2100 तक ये इसका जो ओशन लेवल है वो 1 to 4 फीट राइज कर जाएगा। डिफॉरेस्टेशन की वजह से फॉरेस्ट आर क्लियर टू मेक वे फॉर न्यू ह्यूमंस, और उसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर हम इंटरनेशनल डाटा के हिसाब से देखें तो 18 मिलियन एकर्स ऑफ ट्रीज आर क्लियर कट every year to make way for new development and wood products. That is just under half of all the trees on the planet since the industrial revolution begins. अगर हम बात करते हैं कि मिलियंस ऑफ जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, और ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से उनके सर्वाइवल और उनके जो कंजर्वेशन जो इश्यूज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन के बारे में, तो आप सभी को पता है कि ओजोन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है, क्योंकि वो जो हार्मफुल रेज होती हैं यूवी रेज उसको एब्जॉर्ब करती है, जिससे कि वो हम लोगों तक ना पहुंच पाए और हमें जो हेल्थ इश्यूज़ जो हो सकते हैं उसकी वजह से वो ना पड़े। और इवन जो टेम्परेचर होगा वो भी कंटिन्यूसली राइज होगा अगर ये यूवी रेज डायरेक्टली हिट करेंगे हमारे एटमॉस्फेयर को, तो ओजोन लेयर उसी चीज़ को एब्जॉर्ब करता है और हेल्प करता है। बट कंटिन्यूसली ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ये ओजोन डिप्लीशन है वो कंटिन्यूसली होता चला जा रहा है। ऑल्दो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे थे वो बैन कर दिए गए हैं, पर द केमिकल्स जो पहले से रिलीज़ कर चुके हैं वो कम से कम अभी नेक्स्ट 80 ईयर्स लगेंगे उनको दोबारा से रीबिल्ट होने में ओजोन लेयर्स को, और जो अच्छे से फंक्शन कर पाए जिसकी वजह से हम आगे यूवी रेस से प्रोटेक्ट हो पाएँ। अब हम बात करते हैं कि हमने एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा हार्म कर दिया है अभी तक, लेकिन अब हम अपने कंफर्ट की वजह से जो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और उससे एनवायरनमेंट को इतना इम्पेक्ट हो रहा है, हम इतने एनिमल्स को, इतनी स्पीशीज़ को एंडेंजर्ड कर रहे हैं, और काफ़ी सारी स्पीशीज़ और एनिमल्स तो हमारी वजह से ऑलरेडी अब एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमें कल पे ये चीज़ ना छोड़ते हुए हमें आज से ही स्टार्ट करना चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें,